हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद आरती मैम में। हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे थे। भक्ति काल में हम लोगों ने निर्गुण धारा में आपका ज्ञानाश्रय पढ़ लिया था, ठीक है, संत काव्य पढ़ लिया था। और आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग आपका प्रेमाश्रयी यानी सूफी काव्य। सूफी काव्य के प्रवर्तक जो है आपके जायसी माने जाते हैं, ठीक है। और संत काव्य के कौन थे आपके? तो कबीरदास थे, ठीक है। प्रवर्तक याद रखिएगा कौन है। तो आपके संत काव्य के या ज्ञानाश्रयी के आपके कबीरदास हैं, और आपके प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य के तो आपके सूफी शाखा के तो आपके जायसी, ठीक है। आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पढ़ते हैं हम आगे इसमें। सूफी दर्शन को अन्य नाम से भी जाना जाता है तसव्वुफ, ठीक है। इसका अन्य नाम भी है तसव्वुफ। और इसके सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के जो इसमें प्रस्तोता हैं कि किसने इनको किस रचना को प्रथम माना है। तो प्रस्तोता, रचना और उनके रचनाकार के नाम हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। और इसको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, अच्छे से आपको लर्न भी करना है, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। रचनाएं आपकी पूछी जाती हैं और प्रस्तोता से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, तो इसलिए आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तोता में, तो आपके गणपत चंद्रगुप्त है। गणपत चंद्रगुप्त की इन्होंने जो प्रथम रचना मानी है वो आपकी हंसावली को मानी है, ठीक है। प्रथम रचना आपका हंसावली को मानी है। इसके जो रचनाकार हैं वो आपके असैयद हैं, ठीक है। हंसावली के रचनाकार असैयद हैं। और किसने माना आपका? तो आपके गणपति चंद्रगुप्त ने माना था, ठीक है। गणपत चंद्रगुप्त ने माना हंसावली, इसके रचनाकार असैयद हैं। दूसरे जो आपके रचनाकार हैं वो कवि प्रस्तोता हैं राम कुमार वर्मा। इन्होंने प्रथम रचना आपका जो प्रेम मार्गी या सूफी काव्य का माना है तो वो आपकी चंदायन को माना है, ठीक है। राम कुमार वर्मा ने प्रथम रचना किसको माना? आपका चंदायन के, जिसके रचनाकार आपके मुल्ला दाऊद हैं। और तीसरे कवि की बात करते हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सत्यवती कथा को माना था। प्रथम रचना माना कि सत्यवती कथा है आपकी सूफी काव्य की, और इसके जो रचनाकार हैं वो आपके ईश्वरदास हैं, ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? ईश्वरदास हैं। और चौथे आपके रामचंद्र शुक्ल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं आपके लिए। तो रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने माना कि मृगावती है, ठीक है। तो सूफी काव्य की रचना रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? तो मृगावती को माना। इसकी रचना जो है आप रचनाकार जो है इसके आपके कुतुबन है, ठीक है। मृगावती के रचनाकार कुतुबन है। ये थे प्रस्तोता, उनकी रचना और रचनाकार। इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आ जाता है कि आपके प्रस्तोता से क्वेश्चन कि राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य का प्रथम रचना किसे माना, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसे माना। तो ये सारी जो रचनाकार हैं और उन्होंने किसको प्रथम रचना माना है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो अच्छे से इनको अच्छे से लर्न करिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कि जो असैयद इनकी जो रचना है हंसावली, ठीक है, वो आपका कि विक्रम बेताल की कथा मानी गई है, ठीक है। कि रचना जो है वो विक्रम बेताल की कथा है। और इसमें जो है आपकी पाटन की राजकुमारी जो है हंसावली की बारे में बात की गई है, ठीक है। हंसावली की राजकुमारी जो है उनकी कहानी है। पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है आपकी, ठीक है, हंसावली में। तो हंसावली के रचनाकार असैयद हो गए। ये रचनाएं आपके प्रस्तोता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लेते हैं आपके प्रस्तोता और रचना इनकी किसने माना है। तो गणपत चंद्रगुप्त आपके हंसावली माने हैं। राम कुमार वर्मा ने आपके जो है चंदायन को माना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को माना है। और रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर अच्छे से रट लीजिए इन्हें। आगे हम बात करते हैं सूफी कवि की, जो आपके प्रमुख कवि और उनकी रचना, ठीक है, उनकी रचना और रचनाकार कौन है सूफी में। तो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रचनाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से आपको लर्न करना है। एक बार पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपकी हंसावली असैयद की रचना है। हंसावली असैयद की रचना है। और आपके चंदायन मुल्ला दाऊद की, चंदायन मुल्ला दाऊद की। लखम सेन जो पद्मावती की कवि हैं, लखम सेन पद्मावती जो उनकी रचना है कथा, तो वो आपकी दामोदर कवि की है, ठीक है। लखम सेन पद्मावती जो कथा है वो आपकी दामोदर कवि की है। और सत्यवती कथा ईश्वरदास की है। सत्यवती कथा किसकी है? आपके ईश्वरदास की है। और मृगावती कुतुबन की है, मृगावती कुतुबन की है, ठीक है।
माधवानल कामकंदला की बात करें तो ये गणपत की है, ठीक है। माधवानल कामकंदला गणपत की है, 1527 में लिखी गई रचना है, ठीक है। माधवानल कामकंदला जो गणपत ने लिखी है वो 1527 में लिखी गई है। और प्रेम विलास आपका प्रेमलता जो है ये जटमल की रचना है। प्रेम विलास प्रेमलता जटमल की रचना है। पद्मावत जो है आपकी जायसी की रचना है, ठीक है। पद्मावत किसकी रचना है, तो जायसी की है। ये अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें जो प्रयुक्त छंद है वो आपके चौपाई और दोहा प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। पद्मावती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस भाषा में लिखी गई है, तो ये अवधी भाषा में है और चौपाई और दोहा का प्रयोग किया गया है। फिर से एक बार इधर से देख लेते हैं आपकी रचना। तो आपके सबसे पहले हंसावली असायत की रचना है। मृगावती कुतुबन की रचना है, ठीक है। चंदायन आपका मुल्ला दाऊद की रचना है। चंदायन आपका मुल्ला दाऊद की रचना है। लखन सेन पद्मावती जो है आपकी, तो ये दामोदर कवि की है। लखन सेन पद्मावती दामोदर कवि की है। और सत्यवती कथा आपकी ईश्वर दास की है, ठीक है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की है। माधवानल कामकंदला जो है 1527 में जो लिखी गई है वो गणपत की है। और प्रेम विलास प्रेमलता ये आपका जटमल की है, ठीक है। प्रेम विलास प्रेमलता जटमल की है। और पद्मावत जो है आपकी जायसी की रचना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूफी कवि में रचनाएं आपकी पूछी जाती हैं, क्रम से भी मैचिंग के लिए भी आ जाती हैं आपकी कि किस लेखक और रचना का मैच करिए, ठीक है। तो आपका पद्मावत का रचना भाषा याद रखिएगा कि इसमें पूछी जाती भाषा इसकी, तो अवधी भाषा में, और इसमें प्रयुक्त जो छंद है वो चौपाई दोहा प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं और उनकी रचनाएं। सूफी का काव्य की मधुमालती आपका मंझन की रचना है। मधुमालती आपकी मंझन की है। और माधवानल कामकंदला जो चौपाई लिखी गई है वो आपकी कुशल लाभ ने लिखी है 1556 में, ठीक है। माधवानल कामकंदला जो चौपाई में है वो आपके कुशल लाभ 1556 में लिखी गई है। उसके बाद रूप मंजरी जो है आपका नंददास ने लिखा है। रूप मंजरी किसने लिखा है, नंददास ने। चिताई वार्ता आपका लिखा है नारायण दास ने। चिताई वार्ता नारायण दास ने। चित्रावली उस्मान ने। चित्रावली आपकी उस्मान ने लिखा है। और रस रतन की बात करें तो आपका पोहकर जो कवि हैं, रसरतन पोहकर। ज्ञानद्वीप शेख नबी, ठीक है। ज्ञानद्वीप किसने लिखा है, शेख नबी ने लिखा है। और आपका माधवानल कामकंदला आलम ने लिखा है। माधवानल कामकंदला आलम ने, इन्होंने जो है 1584 में लिखा है, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है, ठीक है। माधवानल कामकंदला जो आलम ने लिखा है 1584 में, वो आपका अवधी भाषा में लिखी गई है। फिर से एक बार हम बात करते हैं। मधुमालती आपका मंझन ने लिखी है। मधुमालती मंझन ने लिखी है। माधवानल कामकंदला आपके कुशल लाभ ने, ये आपका 1556 में लिखी गई है। और रूप मंजरी जो है आपकी लेखक हैं इसके नंददास। रूप मंजरी के नंददास। चिताई वार्ता के नारायण दास। और आपके चित्रावली उस्मान की रचना है। रसरतन पोहकर की है। ज्ञानद्वीप शेख नबी की है। और ज्ञानद्वीप शेख नबी की है। और माधवानल कामकंदला आपकी उसके आलम की है, ठीक है। 1586 में जो लिखे हैं अवधी भाषा में। आपके तीन लेखकों ने जो है आपका माधवानल कामकंदला की रचना लिखी है, ठीक है। एक हो गया आपके गणपति, कुशल लाभ और आलम। तीनों रचनाएं आपका आती हैं। तो इसका थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा, सब में डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माधवानल कामकंदला के बारे में, ठीक है। तीनों रचनाओं के, तीनों लेखकों के बारे में किसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गणपति के। तो गणपति में जो है सन याद रखिए पहले 1527 में लिखी गई है। ये इसमें जो आपका राजस्थानी भाषा में प्रयोग है, ठीक है। इसमें जो आपकी भाषा है वो राजस्थानी में प्रयोग की गई है। और जो प्रयुक्त छंद है वो आपका सिर्फ और सिर्फ इसमें दोहा प्रयोग किया गया है, ठीक है। गणपति में सिर्फ और सिर्फ दोहा प्रयोग किया गया है। कुशल लाभ की बात करें तो जो कुशल लाभ की माधवानल कामकंदला है, इसमें आपका अगर भाषा की बात करें तो इसमें भी राजस्थानी भाषा है। सन आपका 1556 है। और अगर बात करें छंद इसमें कौन सा है, तो चौपाई, दोहा और सोरठा, तीन इसमें छंद प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। सन याद रखिएगा, बाकी आपके छंद जो है डिफरेंस सब में। और उसके बाद हम आलम की बात करते हैं, जो आपका 1584 में लिखी गई है, अवधी भाषा में है। ये इसकी भाषा याद रखिए, अवधी भाषा में है। और इसमें जो प्रयोग किया गया है छंद वो आपका चौपाई, दोहा और सोरठा, इसमें भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये तीन लेखकों ने आपके माधवानल कामकंदला की रचना लिखी है। और इम्पॉर्टेंट भी है आपका, तो इसलिए मैचिंग के लिए आ जाता है या करने के लिए आ जाता है। तो आप इसमें कम से कम आराम से मिला सकें, क्योंकि रचनाएं लर्न होगी तभी आप अच्छे से मैच कर पाएंगे।
आगे हम देखते हैं इसमें आपके जो रचनाएं हैं। नल दमयंती जो है आपका, नल दमयंती नरपति व्यास की है, नल दमयंती नरपति व्यास की है आपकी। और हंस जवाहिर कासिम शाह की है, हंस जवाहिर कासिम शाह। नल चरित्र आपका ये मुकुंद सिंह की है, नल चरित्र मुकुंद सिंह की है। और इंद्रावती और आपका अनुराग बांसुरी, इंद्रावती अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है, ठीक है। इंद्रावती अनुराग बांसुरी आपकी नूर मोहम्मद की है। और नल दमयंती आपकी नरपति व्यास की है, ठीक है। नल दमयंती नरपति व्यास की है। और आपके इंद्रावती अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। तो रचनाएं याद रखिएगा, जो भी रचनाएं लिखाई गई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। प्रेम मार्गी शाखा या सूफी काव्य की जो भी रचनाएं हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रथम उसके प्रस्तोता रचना किसने माना है, या आपके प्रमुखी सूफी जो रचनाएं लिखाई गई हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाकी बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, थैंक यू।